हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग कंटेनर रजिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कंटेनर रजिस्ट्रीज को क्रिएट करेंगे और उसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो बेसिकली कंटेनर रजिस्ट्री क्या होता है? इसमें हम लोग जो भी हमारा इमेज है, डॉकर इमेज है, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उसको स्कैन कर सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं। जो भी आपका इमेज है, उसको हम लोग इसमें अपना रखेंगे और उसको अगर कहीं पे आपको उससे कंटेनर्स बनाने हैं या फिर आपको कुबरनेटिस क्लस्टर में उसको यूज करना है, तो हम डायरेक्टली जो कंटेनर रजिस्ट्री है हम लोग इससे रख सकते हैं। बेसिकली आप इसको डॉकर हब के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे डॉकर हब में आप डॉकर के इमेजेस रख सकते हो, उसी टाइप एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री से भी आप ये सारी इमेजेस रख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग एज़्योर कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट करके देखते हैं। उसके लिए पहले आपको यहाँ पे कंटेनर रजिस्ट्री सर्च करनी होगी। सिंपली आप कंटेनर सर्च करेंगे तो आपको कंटेनर रजिस्ट्री भी दिखेगा। कंटेनर रजिस्ट्री सर्च करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप इसका बेसिक डिफिनेशन भी देख सकते हैं कि क्या है। ओके, हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपको जो इसका कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट करने का यूआई है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे आप लोग कौन से सब्सक्रिप्शन में सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसको क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। रिसोर्स ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, आपका जो अपना रिसोर्स ग्रुप है। अगर आपके पास नहीं है, आप लर्निंग के लिए बना रहे हो, तो सिंपली आप इस टाइप का कोई भी आप एक अपना रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप कंटेनर रजिस्ट्री भी बना सकते हैं। इसका नेम दे सकते हैं कुछ भी, इस टाइप से अपना नेम दे सकते हैं। इसके अलावा इसका लास्ट में .azure.cr.io ये हमारा कंटेनर रजिस्ट्री है का जो यूआरएल होगा वो रहेगा। तो जब भी आप इस रजिस्ट्री को एक्सेस करना चाहेंगे, तो आपको इस यूआरएल के साथ और इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड जो होगा, क्रेडेंशियल्स होगा, उसके थ्रू आपको ये एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, लोकेशन हमारा ईस्ट यूएस रहेगा। अगर आप इसमें अवेलेबिलिटी जोन्स यूज करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, बट इसमें आपको प्राइसिंग प्लान आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम में ही सपोर्ट करता है ये, तो ये आपको प्रीमियम सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे प्रीमियम सेलेक्ट किया, हमें अवेलेबिलिटी जोन्स ही यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो हमें प्रीमियम नहीं बनाना, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड बनाते हैं। ओके, हमने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, प्राइसिंग प्लान हमने सेलेक्ट कर लिया। हमें 3 टाइप के प्लान मिलते हैं, प्रीमियम, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग नेटवर्किंग पे जाएंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसको प्राइवेटली बनाएं, आप इसमें प्राइवेट एंड पॉइंट वगैरह यूज करके आप सिंपली इसको प्राइवेटली अपने वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करें, तो आप इसको प्राइवेट एक्सेस भी बना सकते हैं। बट स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ पब्लिक एक्सेस ही मिलता है। तो चलिए मैं एक प्रीमियम पहले सेलेक्ट करके प्राइवेट एक्सेस भी कैसे बना सकते हैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस सेलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। इसी प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू आपका जो वर्चुअल नेटवर्क होगा उसके सबनेट से ये कनेक्ट करेगा प्राइवेटली। इसमें आपको आपका जो ट्रैफिक है कंटेनर रजिस्ट्री से, वो इंटरनेट के थ्रू नहीं जाएगा। अगर आपका सपोज कोई आप एज़्योर कंटेनर इंस्टेंस बना रहे हो या फिर डायरेक्टली इसको कुबरनेटिस में रेफर कर रहे हैं, तो इसको आप डायरेक्टली प्राइवेटली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आपको प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन बनानी है, तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट भी बना सकते हैं। ओके, प्राइवेट एंड पॉइंट बेसिकली प्राइवेटली कनेक्ट करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोग प्राइवेट एंड पॉइंट बनाते हैं। ये पैस सर्विस के लिए होता है। जैसे जो भी आप पैस सर्विस यूज कर रहे हो एज़्योर का, उसमें हम लोग प्राइवेट एंड पॉइंट बनाते हैं उसको प्राइवेटली कनेक्ट करने का। उस पैस सर्विस को बेसिकली एज़्योर की और भी सर्विसेज से प्राइवेटली अगर कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग ये प्राइवेट एंड पॉइंट बनाते हैं। इसका कंसेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में। चलिए हम लोग इसको प्रीवियस चल के पहले
प्रीमियम से हम लोग स्टैंडर्ड कर लेते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग में जाते हैं, हम लोग पब्लिक एक्सेस ही इनेबल करते हैं। ओके, इनक्रिप्शन ये आप डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं। अगर आप कस्टमर मैनेज्ड की यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीमियम यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट में हम लोग टैक्स पे जाएंगे। टैक्स में आप अपने जो भी आपका टैक्स है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रिसोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। रिव्यू एंड क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन रन करेगा कि जो आपने प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए हैं ये सारे सही हैं या नहीं है। अगर कुछ भी आपका इशू रहेगा, आपने कुछ गलत दे रखा है तो ये वैलिडेशन फेल हो जाएगा और पहले उस एरर को आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा चीज़ सही था तो ये वैलिडेशन पास हो गया है। ओके, आप इसके लिए अगर आप ऑटोमेशन से कंटेनर रजिस्ट्री बनाना चाहते हैं ARM टेम्पलेट से या फिर बाइसेप से, तो आप सिंपली डाउनलोड अ टेम्पलेट फॉर ऑटोमेशन कर सकते हैं। इससे आपका एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने पाइपलाइन में या फिर अगर आप लोकली इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो। ओके, चलिए हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक डिप्लॉयमेंट सबमिट कर देगा और उसी डिप्लॉयमेंट से हमारा कंटेनर रजिस्ट्री बनेगा। यहाँ पे अभी देख सकते हैं नोटिफिकेशंस बार में सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट। इसके बाद एक डिप्लॉयमेंट नेम क्रिएट होगा जिस रिसोर्स ग्रुप में हम लोग बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंटेनर रजिस्ट्री नाम का एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है जो कि हमारा इस सब्सक्रिप्शन में और इस रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट हुआ है। जब आप इसको अगर ऑटोमेशन से भी करते हैं, सपोज आप बनाते हो ARM टेम्पलेट से या फिर एज्योर बाइसेप यूज करते हैं तो भी आपका इसी टाइप का एक डिप्लॉयमेंट बनता है, उसी के थ्रू आपका ये क्रिएट होता है। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में देखेंगे तो हमारा कंटेनर रजिस्ट्री बन करके रेडी है। रिसोर्स में जाएंगे तो इसके सारे जो प्रॉपर्टीज है आपको यहाँ पे दिखेंगे। लॉगिन सर्वर, आप ये जो आपका लॉगिन सर्वर URL है इसको यूज करके आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मॉनिटरिंग में देखेंगे तो इससे रिलेटेड मॉनिटरिंग पूरा आएगा। यहाँ पे कैपेबिलिटीज सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। एक्टिविटी लॉग, एक्सेस कंट्रोल ये सारे कॉमन है जो कि और भी रिसोर्सेस में मिलते हैं। इससे आप इसका कनेक्शन वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाएं तो इसके एक्सेस कीज मिलेंगे। इस कीज के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्री नेम आपका ये है, लॉगिन सर्वर ये है। आपको अगर एडमिन यूजर इनेबल करनी है तो आप सिंपली इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। उसके अलावा आपको 2 पासवर्ड मिलते हैं, कोई भी पासवर्ड आप यूज कर सकते हो अपने इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए। ओके, इस आप लॉगिन सर्वर नेम इससे और यूजर नेम पासवर्ड इससे आप एक्सेस कर सकते हैं। जनरली यूजर नेम हमारा जो रजिस्ट्री नेम है वही रहता है तो आप वही यूजर नेम हमेशा यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आइडेंटिटी में अगर आप चाहते हैं इस कंटेनर रजिस्ट्री में कुछ सिस्टम असाइंड आइडेंटिटी इनेबल करना या फिर यूजर असाइंड आइडेंटिटी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस आइडेंटिटी के थ्रू आप इसको परमिशन दे सकते हैं या फिर इसमें परमिशन ऐड करवा सकते हैं। नेटवर्किंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग वही पब्लिक एक्सेस है हमारा, या फिर अगर आप कुछ इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं, प्राइवेट एक्सेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्राइवेट एंड पॉइंट कनेक्शन वगैरह बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा प्रॉपर्टीज में इसके प्रॉपर्टीज दिखेंगे। यहाँ पे सारे आपके जितने भी रिपोजिटरी आपने क्रिएट करके रखे हैं और जो भी आपका इमेज है सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। ये लोड हो रहा, अभी हमने कोई भी रिपोजिटरी क्रिएट नहीं करके रखा है और कोई भी रिपोजिटरी हमने पुश नहीं किया है तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, नो रिजल्ट दिख रहा है। ओके, अगर जो भी आप इमेज पुश करेंगे यहाँ पे आपका रिपोजिटरी और इमेज का वर्जन वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे दिखेगा।
वेब हुक्स, आप अगर इसका कुछ वेब हुक क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से वेब हुक पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए करना है तो भी कर सकते हैं। जियो और एप्लीकेशन वगैरह इनेबल करना चाहते हैं कि ये जो मेरा कंटेनर रजिस्ट्री है रहे, कोई और भी जो हमारा जियो में है वो रेप्लिकेट हो जाए, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें प्रीमियम में ही अवेलेबल होती है। ओके, इसके अलावा रिपॉजिटरी परमिशंस, अगर आप टोकन्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। टोकन अगर कुछ जनरेट करना चाहते हैं, इस टोकन से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं टोकन्स। पॉलिसीज ये सब ज़्यादा यूज का नहीं है। मॉनिटरिंग में आप इसका अलर्ट्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं। मैट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं इसमें। और अगर आपने लॉग एनालिटिक्स इंटीग्रेट कर रखा है तो उसमें लॉग एनालिटिक्स में भी लॉग फेच कर सकते हैं। ओके, ऑटोमेशन में आप इसका टेम्पलेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने कंटेनर रजिस्ट्री के बारे में जाना। हमने कंटेनर रजिस्ट्री को क्रिएट भी किया और उसके सारे प्रॉपर्टीज को भी जाना। आगे के वीडियोज में हम लोग कंटेनर रजिस्ट्री के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। हम लोग डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे और उसको पुश भी करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि हमने रिपॉजिटरी में जो हमारा इमेज है उसको पुश भी करके देखेंगे, और फिर उस इमेज को हम लोग पुल भी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको पुश कर सकते हैं इमेज, और इसको कैसे पुल भी कर सकते हैं। ओके, आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मेरा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।